हाँ हेलो भैया रुको। देखो बेटा, लोहा कल हो गया था। लोहा में मोहन लवण जो है उसका सूत्र मालूम है तुम्हें? कल लिखा दिया था मैंने। मोहन लवण का सूत्र ये था, मोहन लवण NH4 का ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, इनके भी सूत्र तुम्हें आने चाहिए और कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट बेटा एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के बारे में बेटा एक कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी परत पर अगर मेटल की बात आती है तो उसमें सबसे अधिक एल्युमिनियम पाई जाती है। और तत्वों में तीसरा ऐसा तत्व एल्युमिनियम है जो धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा सिलिकॉन सबसे अधिक ऑक्सीजन। अब एल्युमिनियम है तो ये क्या होता है बेटा? प्रतीक किसका है? AL। ठीक है। जड़ कितना होगा इसका? जड़ इसका 13 होता है। जड़ मतलब परमाणु। P कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और E कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 8 3 हो जाएगा। आवर्त कितना होगा? तीसरा। वर्ग संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? थर्ड होगी। आवर्त 3 होगा। वर्ग संख्या कितनी होगी? थर्ड होगा। ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 होगी। क्योंकि ये अभी मालूम नहीं चला तुम्हें ना। ये कितना होता है? 27 होता है। 27 माइनस कितना होगा? 13 = 14 होता है। ठीक है। इसमें भी धातुओं के सारे गुण होते हैं और कह सकते हैं कि सेकेंड ऐसा तत्व है जिसमें आघात वर्जनीयता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? चांदी। उसका दूसरा ये है। तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम भी क्रियाशील धातु है। मुक्त अवस्था में बहुत कम पाई जाती है, विशेषकर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। और संयुक्त अवस्था में विशेषकर ये ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, जैसे डायस्पूर, बॉक्साइट और एल्यूमिना। ठीक है। कोरंडम तो दिया नहीं गया है। कोरंडम देखिए होता है, कोरंडम होता है Al2O3, जिसे हम एल्यूमिना भी कहते हैं। बॉक्साइट प्रमुख अयस्क है, हो जाता है। देखो हाँ, एक चीज बता दूं भैया, लोहे का प्रमुख अयस्क कौन है? हेमेटाइट। ठीक है। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट होता है। और ये ध्यान रखना, Al2O3 × 2H2O। डायस्पोर Al2O3 × H2O। डायस्पोर क्या है? Al2O3 × H2O होता है। ये इतने हैं। और कल क्रायोलाइट का सूत्र बताया था तुम्हें, Na3AlF6 होता है। वो भी किसका है? एल्युमिनियम का है। ये इसका इसमें इंक पड़ी हुई है। हाँ, नेक्स्ट है बेटा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3
AlF6 होता है, ठीक है। फिर पाया जाता है क्रायोलाइट के रूप में, होगा सिलिकेट के रूप में भी पाया जाता है। देखो फेल्सपार में पाया जाता है, ये सिलिकेट के रूप में फेल्सपार के AlSi3O8 इसके रूप में पाया जाता है, फेल्सपार के रूप में। और फिटकरी के रूप में भी पाया जाता है, फिटकरी पदार्थ के रूप में जान ही रहे हो, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइड। और एक फिटकरी पत्थर के रूप में भी ये पाया जाता है, फिटकरी पत्थर भी होता है, फिटकरी पत्थर K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइड × 4AlOH का होल थ्राइड इसके रूप में पाया जाता है। तो फिर भारत में 3 कंपनियां एल्युमिनियम का उत्पादन करती हैं। इंडिया एल्युमिनियम कंपनी LY केरल, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन JK नगर पश्चिमी बंगाल, और भारत एल्युमिनियम कंपनी जिसने नए कारखाने कोयला व कोरबा में लगाए हैं। कब से लौट कर आए? सर्दी लगते तो बड़ा दिन बाद आया तुम लोग हैं? सर 7 बजे पढ़ा है। कितने टाइम पढ़ा है? 7 बजे। भैया फिर 1 घंटा आपने सर सुबह पढ़ाई। सुबह कितने बजे पढ़ ली हो? सुबह से 7 बजे 5 बजे पढ़ाई, 7:30 सुबह 5 बजे पढ़ाई, 5 बजे पढ़ाई, 7 बजे से 6 बजे। चलो कल 6 बजे आइए, आप देखते हैं। तो शाम को सुबह 6 बजे। हाँ ट्रायल करेंगे। ठीक हो बताइए। और करेंगे। इतना टाइम ठंड सुबह ठंड आज से 5:30 तक आया। 8 बहुत सुबह शाम को है। 5:30 हवा ऐसा चलेगा। तो देखो भैया, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, और लिखा भी होता है कि धातु क्रम जब करते हैं, निकालते हैं यौगिकों से, तो बॉक्साइट से ही सबसे अधिक एल्युमिनियम निकाली जाती है। किस रंग की एल्युमिनियम होती है? सफेद रंग की, नीलाव सफेद रंग की होती है, बहुत हल्की धातु होती है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.7 होता है, ठीक है, नोट कर लेना कहीं। 2.7 होता है, 2.7 हाँ। और इसका आघात वर्धनीयता में दूसरा स्थान, और तन्यता में कितना स्थान है इसका? तन्यता में 6ठा स्थान है। तन्यता में पहला स्थान किसका है? सोने का। 1 किलोमीटर हो जाएगा। जी सर। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर कहाँ पड़ा था? इसमें दिया गया है। यही इसमें नहीं तो सबने हाँ कहीं ना कहीं होगा। स्कूल में पढ़ा है। हाँ देखो बेटा, कितना होगा? 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो तन्यता में इसका 6ठा स्थान है, और आघात वर्धनीयता में कौन सा स्थान है इसका? दूसरा स्थान है। यह पीतल, तांबा और इस्पात की अपेक्षा कम लघिष्ण है। इनकी अपेक्षा क्या है? इसकी लघिष्णुता कम होती है। और ये एल्युमिनियम विद्युत की क्या होगी? सुचालक होगी। भाई जब धातु के सारे गुण होंगे, हाँ, लेकिन चालकता में इससे अच्छी धातुएं भी हैं, जैसे चांदी है, कॉपर है और सोना है। सुचालकता की बात की जाए विद्युत की सुचालकता में, उसमें सबसे पहला स्थान जानते हैं किस धातु का आता है?
कापर का, कापर के तार आते हैं इसीलिए कापर के तार आते हैं। कापर जो है सबसे बढ़िया विद्युत को सुचालक होता है, ठीक है। एल्युमिनियम भी सुचालक है लेकिन अच्छा नहीं है, चौथा नंबर आता है सुचालकता में इसका। और एल्युमिनियम के तार की चालकता तांबे के तार की दुगनी होती है, ठीक है। मतलब जो बहाव होता है, बहाव तो दुगना होता तांबे से, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थायित्व नहीं होता इसमें। और इसे सुगमता से क्या किया जा सकता है, ढाला जा सकता है, वेल्डिंग किया जा सकता है, लेकिन इस पर टांका लगाना बहुत कठिन होता है। एल्युमिनियम की 4-5 चीजें देखो बेटा, ध्यान रखो। इसका प्रमुख एस्ट कौन है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 2H2O। दूसरा है जो एल्युमिनियम है, इसकी आघात वर्गनीयता में दूसरा स्थान है, और तन्यता में छठा स्थान है, और सुचालकता में चौथा स्थान, ठीक है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, त्रिसंयोजी होती है। आई मीन हम कह सकते हैं इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 गुनी होती है। रासायनिक गुणों पर आते हैं। तो सबसे पहले तत्वों के साथ क्रिया देखो भैया, तत्वों के साथ क्रिया कैसे होगी, संयोग। ये बातें ना करो, क्या हो जाता तुम लोगों को। अब देखो ये एल्युमिनियम है, ये जब नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बना देगा, Al बना देगा। क्या बना देगा भैया, Al। कैसे बनाएगा, Al की भी संयोजकता 3 होती है और नाइट्रोजन की भी 3, कट गया। दूसरा Al प्लस क्या बन जाएगा, Cl2। ये क्या बनेगा, AlCl3। ये क्यों बनेगा, देखो Al, यार बातें ना कर, ये 3 इधर आ जाएंगे, 1 इधर जाएगा, AlCl3 बन गया, ठीक है। दूसरा है Al प्लस H2। अब Al की बेटा कितनी होती है, 3 होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। 3 इधर आ गए तो बन जाएगा AlS3। AlS3। तो एल्युमिनियम के साथ नाइट्रोजन, एल्युमिनियम एक कठोर धातु होती है, इस पर अगर नाइट्रोजन गैस की धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है। जबकि क्लोरीन से क्रिया होती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन से क्रिया होती है तो एल्युमिनियम हाइड्राइड देता है। जल का इस पर कोई प्रभाव विशेष नहीं होता है, ठंडे जल का। लेकिन अगर गर्म जल या लवड़ी जल इसके ऊपर अगर डाला जाता है तो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, क्योंकि इसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ होता है, कहाँ होता है बेटा, ऊपर होता है। कहाँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो ठंडे जल की इस पर कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन गर्म जल से क्रिया अगर कराई जाती है तो एल्युमिनियम जल से क्रिया कर लेगा, और जल से जल किसमें टूट जाएगा बेटा, H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। अब देखो इसकी कितनी है, +3 है, इसकी क्या है, -1 है। तो Al की 3 और OH की 1, 3 Al OH का ये तो बनेगा, Al OH का होल थ्राइस बन गया, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन है H2 बनेगा। क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। फिर है अम्लों के साथ क्रिया। अब अम्ल
ये अम्लों के साथ क्रिया करता है तो अम्लों के साथ अलग अलग क्रियाएं होंगी इसकी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये Al है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? HCl होता है। ये तो होता है। अब देखो बेटा, इसकी +3 है, इसकी +1 है, इसकी माइनस, तो प्लस वाला माइनस में अट्रैक्टिव होगा। तो Al की कितनी है? 3 है, और Cl कितनी है? 1 है। ऐसे तो हो गया, बनेगा AlCl3 हाइड्रोजन। प्लस क्या बनेगा? 3H, ये तो बनेगा 3H2 बनेगा। दूसरा है एल्युमिनियम, अगर H2SO4 से क्रिया करेगी तो ये -2, ये +3, ये +2। अब Al की कितनी है? 3 है, और SO4 कितनी है? 2। ये 2 इधर आ जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे। Al2SO4 का Al2SO4 का होल साइड प्लस क्या बनेगा? H2 नेगेटिव। अब 2 से करा दें, यहाँ SO4 3, यहाँ 3 से कराओ, यहाँ 3 से कराओ, और यहाँ 2 से कराओ। ये तो बना एल्युमिनियम सल्फेट बना, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कोई नहीं होता। फिर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्षार के साथ क्रिया। एल्युमिनियम अगर कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट देता है, और अधिक मात्रा में क्रिया करती है सोडियम एल्यूमिनेट भी देता है। कोई मतलब नहीं है, बस मतलब किससे है आपको देखिए बेटा, जो आज वाला क्वेश्चन आया था उसका बता दे रहे हैं, इनमें से भी आ सकता है। जैसे पूछा जाता है एल्युमिनियम ब्रांज, एल्युमिनियम ब्रांज। अब एल्युमिनियम ब्रांज है, एक धातु होती है, पूछा जाएगा इसमें संगठन किसका किसका होता है। परसेंटेज नहीं पूछी जाती है, लेकिन संगठन पूछ लिया जाता है। तो संगठन होता है Al का और Cu का। Al कितने % होता है? 10%, और Cu कितने % होता है? 90%। ठीक है। हल्की धातुएं हैं, संक्षारित होती नहीं है एल्युमिनियम, तो बर्तनों सिक्के बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा होता है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलियम लिखा है, लुमिन लिखा हो, ड्यूरेलियम लिखा है, इसमें लुमिन भी होता है। अब ड्यूरेलियम ये धातु है, और एल्युमिनियम हल्की धातु होती है, तो इसके क्या होते हैं? पकने अकने बनाने के लिए, हवाई जहाज का बाहरी आवरण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें Al कितना होता है? 95%, Cu 3%, Mn 1%, और Mg 1% होता है। ठीक है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम की बात आ रही है, इसमें Al कितना है? 90%, और Mg कितना है? 10%। ठीक है। और एक और धातु है हिंडालियम। हिंडालियम जान ही रहे हो, हिंडालियम के बर्तन आते हैं, भगोने जिसका सिल्वर भगोना तुम लोग को वो हिंडालियम के होते हैं। स्टील का ना स्टीलो तो स्टील का होता है, वो हिंडालियम के घरेलू बर्तन होते हैं। हिंडालियम, और हिंडालियम में होता है Al 99%, और Mg कितना होता है? 1%। होते हैं बेटा, जो जिसे पतेली कहते हैं। हाँ हाँ, टेंट वाले भगोने जो होते हैं
नहीं सर, वो छोटे छोटे पटेली भी जो आते हैं। हाँ हाँ वो भी आती है, वो सी। दूध रख रहे हैं। हाँ तो बेटा एल्युमिनियम ब्रांच जो है उसमें एल कितने परसेंट है? 10%। और सीयू कितने परसेंट है? 90%। एल्युमिनियम ब्रांच जानते हो क्या है? कृत्रिम गोल्ड है। कृत्रिम गोल्ड इसी के आभूषण बन के आते हैं। आभूषण आते हैं नकली वाले, इसी को होते हैं, यही कृत्रिम गोल्ड होता है एल्युमिनियम ब्रांची। और ड्यूरेलुमिन तो बढ़िया है, एल 95%, सीयू 3%, MgO-Mn 1% होता है, हवाई जहाज के पार्ट बनाने में आता है। मैग्नीशियम में क्या होता है? एल 90%, Mg 10%, मशीन के पुर्जे बनाने में आता है। फिर है हिंडालियम, एल 99% है और Mg 1% है। घरेलू बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी कुछ नहीं, आगे पहुंचो सीधे। सेकेंड पेपर कहाँ शुरुआत है? सेकेंड पेपर जब नहीं हो रहा है हैं? क्या होता है जब जब देख लो बेटा उसमें क्या है। सर किताब पूरी समाप्त? नहीं किताब हमारी ले लो। क्या होता है जब बताएं ये सब? अरे ऐसा नहीं, ये आते हैं आते तो हैं, बोर्ड में तो पूछे जाते हैं। हाँ इसी बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये तो पीछे से जान ही रहे हो। वो वही होता है, क्रिया करके क्या होता है। हाँ वही बता देंगे, आगे बता देंगे उसको। ये किताब समझता है। किताबों में वीडियो बनता है, बंद कर दे सकते हो ना।